आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है, उपयुक्त सर्व समीकरणें प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 सवाल हमें दिया है, 1, 2 और 3। इन तीनों में हमें क्या करना है, सर्व समीकरणें यूज़ करनी है जो कि इसमें लगती है वो, और हमें हल करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिया है 99 की घात 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम 99 की घात हमको 3 दी है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हम कोई सा भी क्वेश्चन होता है उसको ऐसा कैसा नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम नोट कर लेंगे। अब हमको ये देखना है कि ये जो है मतलब जीरोस के पास कहाँ आ रहा है। ठीक है, जैसे एक तो 90 प्लस 99 कर सकते हैं, है ना। अगर हम 90 में 9 जोड़ देंगे तो 99 हो जाएगा, और अगर हम 100 में से 1 कम कर देंगे तो 99 आ जाएगा। तो हम 90 प्लस 9 नहीं करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस 1। कितना लिख देंगे, 100 माइनस 1, और घात कितनी है, 3। ठीक है, तो 100 माइनस 1 और घात हो जाएगी 3। तो देखो कोष्टक के अंदर 100 माइनस 1 है और उसकी घात 3 है, तो यहाँ पे आपको एक सूत्र लगा देना है जिसको हम सर्वसमीका बोलेंगे। कौन सी, x माइनस वाई की घात 3। ये एक सर्वसमीका इसमें लग जाएगी। ठीक है, तो सर्वसमीका होती है x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस का 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये सर्वसमीका आपको यहाँ पे लगा देनी है। अब ये सर्वसमीका लगाने के बाद हमको यहाँ पे मान रखने हैं, x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो पहले कोष्ठक में पहली संख्या x है और यहाँ पे 100 है, तो x का जो मान है वो कितना हो जाएगा, आपके 100 हो जाएगा, और y का मान आपको साथ में दिख रहा है 1। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारों का एक क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे जो 1 है वो तो माइनस का है, लेकिन यहाँ पे माइनस का नहीं रखा, तो ऐसा क्यों। तो देखो जो फॉर्मूला है वो माइनस का ही है और सवाल भी माइनस का है, तो इसी कंडीशन में आपको अलग से माइनस नहीं बताना पड़ता है। ठीक है, रख देते हैं मान यहाँ पे। इस साइड में आपको मान नहीं रखना है, इस साइड में मान रखना है। x की घात 3 तो क्या हो जाएगा, 100 की घात 3 माइनस y की घात 3 है तो क्या हो जाएगा, 1 की घात 3। फिर हो जाएगा 3 गुणित x स्क्वायर है तो x की जगह हो जाएगा 100 और इसका लग जाएगा स्क्वायर, गुणित y है तो y की जगह हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 3 गुणित x का मान है 100 और यहाँ पे फिर y की घात 2 मतलब कि 1 की घात 2। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पे हमने मान रखे हैं। ठीक है, अगले स्टेप में इसको हल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 100 की घात 3 है, तो यहाँ पे 100 को आपको 3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो संख्या का संख्या से कर दीजिए। ठीक है, मतलब कि 1 का 1 से करेंगे 1, फिर 1 से करेंगे तो 1, और 2, 4 और 6, टोटल 6 जीरो है, 6 जीरो आपको लगा देनी है। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे हल करेंगे तो हो जाएगा ये 4, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, माइनस 1 की घात 3 का मान 1 ही होगा। ठीक है, फिर माइनस 3 गुणित, वैसे 100 की घात 2 है तो 1 का तो 1 ही आएगा और 2 जीरो को 2 बार लिख दें, मतलब टोटल 4 जीरो हो जाएगी। ठीक है, गुणित में आपके 1। यहाँ पे हम देखते हैं तो 3 का गुणा 100 से कर दीजिए 300, और गुणित में 1 की घात 2 है तो इसका मान हो जाएगा आपके 1। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे आपके जो है 1 के बाद 4, 6 जीरो आपकी ऐसी कैसी। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, माइनस 1, 3 का गुणा इससे हो जाएगा 10,000 से, तो क्या हो जाएगा ये 30,000। ठीक है, 4, और 1 का गुणा आप सेम हो जाएगा। ठीक है, और 300 का 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 300। अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं यहाँ पे, तो ये आपके ऐसा कैसा। ठीक है, यहाँ पे ये -1 भी आपके ऐसा कैसा। 30,000 में से आप 300 माइनस कर देंगे, क्योंकि 30,000 यहाँ पे बड़ी संख्या है और माइनस की है तो चिन्ह तो माइनस आ जाएगा। अब 30,000 में से आप क्या करेंगे, 300 को माइनस कर देंगे, तो 30,000 में से 300 माइनस होंगे तो कितने बच जाएंगे, 29,700। कितने आ जाएंगे, 29,700। अगले स्टेप में हम देखते हैं तो वापस से आपकी ये संख्या ऐसी कैसी। ठीक है, और ये भी माइनस का है और ये भी माइनस की है, तो दोनों संख्या आपके जुड़ जाएगी और चिन्ह क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि समान चिन्ह की संख्या जुड़ती है लेकिन चिन्ह क्या लगता है, माइनस। तो यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा तो पीछे बस 1 लग जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसमें से हमें ये माइनस करना है तो कर देते हैं 3, 4, 5 और 6। ठीक है,
उसमें से आपको माइनस करना है 29,701, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 29,701। तो देखो एक में से 0 माइनस होता नहीं है, तो आपको आगे वाले से उधार लेना पड़ेगा। अब आगे वाले के पास भी कुछ नहीं है, तो उससे आगे वाले से उधार लीजिए, उससे आगे वाला, उससे आगे वाला और उससे आगे वाला। तो यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 9 और यहाँ लग जाएगा 1, फिर यहाँ पे रह जाएगा 9, यहाँ पे लग जाएगा 1, यहाँ रह जाएगा 9, यहाँ लग जाएगा 1, फिर यहाँ पे रह जाएगा 9, यहाँ लग जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे लग जाएगा 1। तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, ये 9 आपके ऐसा कैसा, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 2 गया तो 7 और ये 9 आपके ऐसा कैसा। तो क्या हो जाएगा आपके 97,0299। तो 9,70,299 और ये होगा आपके इसका आंसर, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। ये और उसके बाद ये। अब हम देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड आपको दिया है 102 की घात 3। तो देखो यहाँ पे हम 0 के आसपास देखते हैं तो ये 100 के आसपास है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 100 + 2, क्योंकि 100 + 2 करेंगे तो वापस घात लग जाएगी 3, ठीक है। तो अब जैसे घात 3 आ गई है तो हम यहाँ पे जो है सर्वसमीकरण लगा सकते हैं। इस बार बीच में प्लस है तो प्लस वाली लगा देंगे, x + y की घात 3। तो क्या हो जाएगा x³ + y³ + 3x² एंड + 3xy², ठीक है। तो x का और y का मान हम यहाँ पे पता लगाएंगे। तो देखो x का मान तो सीधा सीधा 100 हो जाएगा और y का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। मान निकालने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, मान रख देना है इस वाली लाइन में। x की घात 3 तो क्या हो जाएगा 100 की घात 3, y की घात 3 मतलब कि 2 की घात 3 प्लस 3x² मतलब 100 का स्क्वायर इंटू y की जगह 2। उसी प्रकार 3 × x की जगह कितना हो जाएगा 100 इंटू y की जगह क्या हो जाएगा 2 की घात 2, ठीक है। प्लस में है इसलिए यहाँ पे 2 की घात 2 को कोष्टक में नहीं लिया है, ठीक है। माइनस में होता तो ले लेते। अब 100 की घात 3 है तो बिल्कुल इससे पहले वाले क्वेश्चन जैसे एक ही बार आएगा, लेकिन ये 2 0 को 3 बार लगाएंगे, मतलब 1 2 और ये 3, ठीक है। 2 की घात 3 है तो इसको 3 बार लिख देंगे, ठीक है। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 गुणित 100 की घात 2 है तो एक ही बार आएगा, लेकिन 2 0 को 2 बार लिख देंगे, मतलब टोटल 4 0 गुणित 2 प्लस 3 का 100 से गुणा करेंगे 300, ठीक है। गुणित 2 की घात 2 है तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अगली स्टेप में ये आपके ऐसा कैसा प्लस 8, 3 का इससे गुणा करेंगे 30,000 और इसका इससे करेंगे तो 60,000, मतलब डबल हो जाएगा। 3 चौक 12 तो ये हो जाएगा 1200, ठीक है। अब यहाँ पे इन सभी को हमको जोड़ लेना है, तो हम एक साथ ही जोड़ लेंगे, ठीक है। 2 3 4 5 और 6, फिर 1 2 3 4 और 6, ठीक है। फिर 1 2 2 और 1 और फिर हो जाएगा 8। तो ऊपर से आया 8, फिर आया 0, फिर आया 2, फिर आया 1, फिर आया 6 और ये 10। तो ये हो जाएगा 10 61 208 और ये हो जाएगा आपके आंसर, ठीक है गाइस। तो समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसको यहाँ से। सेकंड क्वेश्चन है आपके, उसके बाद ये और फिर ये। अब हम बात करेंगे इसके थर्ड क्वेश्चन की। अगला दिया है आपको 998 की घात 3, ठीक है। तो 998 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1000 - 2, क्योंकि ये 0 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो 990 + 8 नहीं करेंगे आप, 1000 - 2 कर देंगे और इसकी घात लग जाएगी 3। तो फिर से माइनस वाला सर्वसमीकरण मतलब माइनस वाला सूत्र यहाँ लग जाएगा। तो ये x - y की घात 3, x की घात 3 - y की घात 3 - 3x² y और प्लस का 3xy²। तो x का और y का मान हम निकाल लेंगे। तो x का मान क्या हो जाएगा, तो देखो x का मान आपको यहाँ पे 1000 मिल जाएगा और y की बात करेंगे तो y का मान यहाँ पे 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो रख देते हैं मान। x की घात 3 तो क्या हो जाएगा 1000 की घात 3, ठीक है। y की घात 3 तो क्या हो जाएगा 2 की घात 3 माइनस 3 गुणित x की जगह हो जाएगा 1000, ठीक है, इंटू y की जगह हो जाएगा 2
फिर यहाँ पे 3 गुणित x की जगह हो जाएगा 1000 इंटू वाई की जगह हो जाएगा 2 और उसकी घात 2 लगा देंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं, 1000 की घात 3 है तो इसको हम 3 बार लिखेंगे। तो 3 बार लिख के गुणा करेंगे तो 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। और ये जो 3 जीरो है इसको 3 बार लगाना है ना, क्योंकि घात 3 है। 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 बार है ना। 1 2 3 ये एक बार, 1 2 3 ये दूसरी बार, 1 2 3 ये तीसरी बार। ठीक है, यहाँ पे 2 की घात 3 है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गुणित 1000 की घात 2 है तो ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। कितनी बार लगा देंगे घात यहाँ पे, तो 2 बार लगा देंगे। ठीक है, और गुणित में आपके पास 2 है ही है ना। यहाँ पे 3 का गुणा 1000 से कर देंगे तो ये 3000 हो जाएगा। और 2 की घात 2 का मान होता है 4, 2 दूनी 4। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, तो ये वाली संख्या तो आपको ऐसी लिखनी है 1 2 और ये 3 माइनस 8। 3 का गुणा 1 से कर देंगे, 3 एकम 3, फिर 2 से कर देंगे तो 3 दूना 6 और 1 2 3 4 5 और 6 जीरो आपके ऐसी की ऐसी। ठीक है, प्लस 3 चौक हो जाएगा 12 और बाद में 3 जीरो आपके ऐसी की ऐसी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, देखो ये प्लस की संख्या है और ये प्लस की संख्या है, तो आप चाहे तो इसमें ये जोड़ सकते हैं, नहीं तो आप सिस्टमेटिक करते जाइए। ठीक है, ये माइनस की संख्या है, इसमें से पहले ये घटा लीजिए, ठीक, फिर ये जोड़ के ये घटा लीजिए। तो देखो ये वाली संख्या ऐसी की ऐसी। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 माइनस 8 ऐसा कैसा, इसमें से ये घटा लेंगे क्योंकि ये बड़ी संख्या है और माइनस की है तो माइनस। अब इसमें से ये घटा लेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको घटा के भी बता देता हूँ। ठीक है, 3 4 5 और 6, इसमें से घटाना है आपको 12000। ठीक है, तो देखो 1 2 3, तो 3 जीरो तो आपके ऐसी कैसी। अब यहाँ पे 0 से 2 माइनस नहीं होगा तो उधार लेना पड़ेगा, तो यहाँ रह जाएगा 5 और ये 10, यहाँ 9 और यहाँ 10, यहाँ 9 यहाँ 10, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 1 8, 9 ऐसा कैसा और 5 ऐसा कैसा, तो 5 9 8 8 000। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं, ये वाली संख्या तो आपको ऐसी की ऐसी रखनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो समान चिन्ह जुड़ता है लेकिन चिन्ह क्या आएगा, माइनस। तो इसमें ये जोड़ेंगे तो बस इस जीरो की जगह ये 8 लग जाएगा, तो 59 88 और 00 और लास्ट में हो जाएगा 000 की जगह 8। ठीक है, और अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें से आपको ये घटाना है, तो घटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें से घटाएंगे 8 0 0 8 8 9 और ये 5। ठीक है, तो देखो ये 10 है, यहाँ हो जाएगा 9, ये उधार 9 और यहाँ उधार, ये 9 और यहाँ उधार, ये 9 और यहाँ उधार, ये 9 और यहाँ उधार, तो ये 9 और यहाँ उधार, फिर ये 9 यहाँ उधार और ये 9 और यहाँ उधार। ठीक है, तो 10 में से 8 गए तो 2, 9 आपके ऐसा कैसा, ये 9 ऐसा कैसा, ये 9 ऐसा कैसा, ये 9 ऐसा कैसा और ये 9 ऐसा कैसा, सॉरी 9 माइनस 8 करेंगे तो 1। ठीक है, 9 माइनस 8 करेंगे तो 1, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 9 में से 5 जाएगा तो 4, ये 9 ऐसा कैसा और ये 9 ऐसा कैसा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ हो जाएगा 99 4 और 0 11 99 और ये 2। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा आपके इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ से इसको नोट करेंगे, ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।